नमस्कार दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। 10th क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर सेकेंड। फर्स्ट चैप्टर तो क्लियर है। फर्स्ट चैप्टर के बाद हमने फार्मूला वगैरह भी किया, कुछ कोण का मान जो था, अनुपातिक मान था, उसको भी हमने किया। उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में सारा का सारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम्पल के साथ। पूरा क्वेश्चन 10th क्लास का मैं पूरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा चैप्टर को कराऊंगा, NCERT बुक का प्योर सॉल्यूशन एकदम जिस तरह से मैं लिखूं उसी तरह से उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, समझिए। एग्जाम में लिखने का तरीका यहाँ से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका बुक का NCERT 8.2 एक्सरसाइज चलेगा। एक्सरसाइज कितना चलेगा? 8.2, ठीक है ना। सो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका कि कोण B को हम समकोण बनाएंगे, ठीक है ना। AB का माप दिया गया है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। तथा AB कह रहा है कि एंगल ACB जो है 30 डिग्री है। मतलब है कि हमको सारा भुजा कहाँ से निकालना है? इस एंगल से निकालना है, इस एंगल से। इस एंगल के अकॉर्डिंग सारा भुजा निकलेगा और हमने एंगल का मान आपको बता दिया है, ठीक है। तो भुजा BC एवं AC का लंबाई ज्ञात करना है। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। A, B और C, ठीक है। कोण B क्या है? समकोण है। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा का माप अगर दिया हुआ होता है तब तीसरा भुजा हम निकालते हैं पाइथागोरस फार्मूला से। अगर कोई एक भुजा दिया गया है और एक कोण दिया गया है तो उसके लिए हम त्रिकोणमिति का अनुपातिक कोण का जो वैल्यू होता है उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा BC हो गया, ये हमारा AB हो गया और ये हमारा AC हो गया। यहाँ पर क्या दिया गया है? AB का माप दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा ये है, AB अगर हमारा ये है तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि एंगल ACB जो बीच में होता है ना, एंगल यहीं पे बनता है। जो बीच में होता है एंगल वहीं पे बनता है। तो ACB एंगल ये बन रहा है। एंगल ये कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। यहां से हमको BC और AC का माप निकालना है। तो BC और AC का माप क्या निकाले? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो भुजा है ये हमारा क्या है? लंब है। लंब है, ये हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि न्यून कोण जहां पे होता है उसके जस्ट सामने की भुजा आपका क्या होता है? लंब होता है। समकोण बनाने वाली दो भुजा में जहां पे थीटा होता है, न्यून कोण होता है, उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होता है और बचा हुआ आधार होता है। और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है? वो कर्ण होता है, ठीक है ना। कर्ण होता है। लंब मतलब P, ये है हमारा B और ये है हमारा H। हमको P पता है, B और H निकालना है हमको। तो B और H का कंडीशन किसके साथ आता है? अगर हम एक त्रिभुज में चले, यहाँ पे सॉल्यूशन अगर लिखेंगे, सॉल्यूशन, तो ये कहेंगे कि दिया गया है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है, ठीक है। तथा एंगल C न्यून कोण है जिसकी माप 30 डिग्री है, ठीक है। न्यून कोण के सामने की भुजा, न्यून कोण की सामने की भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर लंब है। क्या है? लंब है। बात खत्म। इतना लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। सॉल्यूशन हम यहां से करेंगे। हमको H निकालना है और P निकालना है। तो सबसे पहले जब तक अनुपात की बात है तो कोई एक नहीं निकलेगा तब तक नहीं आएगा। तो यहां से हमको P पता है, थीटा पता है, तो यहां से हम B निकाल लेंगे। तो BC आ जाएगा। तो BC की माप के लिए हम यहाँ पे क्या करें
कि अगर हमको BC ज्ञात करना है, सबसे पहले तो BC ज्ञात करना है, तो BC ज्ञात करने के लिए क्या करें? BC ज्ञात करने के लिए tan थीटा या cot थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि tan और cot में आपका एक P आ जाएगा। ठीक, अगर हमको H ज्ञात करना था तो यहां से H P पता था तो साइन या कोसेक का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो BC ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है P अपॉन B। tan थीटा बराबर P अपॉन B, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ P बराबर है 5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 30 डिग्री। थीटा बराबर है कितना? 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर P अपॉन B, तो हम यहाँ लिखेंगे कि tan 30 बराबर P का वैल्यू है 5 बटा क्या? B। नीचे दिखेगा बउआ। तो tan 30 का वैल्यू हमने बताया पिछले क्लास में कि tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1 अपॉन रूट 3 होता है। कितना होता है? 1 अपॉन रूट 3 tan 30 का वैल्यू। अब यहां से चले तो ये 5 अपॉन B हो जाए। ठीक है, 1 बटा रूट 3 5 बटा B के बराबर है। तो यहां से आप क्या करोगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ही निकलेगा, और नहीं तो हम ये समझते हुए चलते हैं कि ऊपर वाला मान ऊपर वाला का है, नीचे वाला मान नीचे वाला का है। तो ऊपर वाला मतलब 1 यूनिट का मान अगर 5 है तो रूट 3 यूनिट B का मान कितना होगा? तो ये दोनों गुना हो जाएगा ना, ये कंडीशन चलता है। ठीक है ना, जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो B से 1 में गुना हुआ तो कितना हो गया? B, और रूट 3 से 5 में गुना हुआ तो 5 रूट 3, यही सेंटीमीटर। और B बराबर क्या है हमारा? B बराबर BC है ना, B बराबर क्या है? BC। तो BC बराबर कितना आ गया? 5 रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आंसर यहाँ पे है। दूसरा आंसर में हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है H। H निकालने के लिए हम क्या करें, हम P से भी जा सकते हैं, क्योंकि अब हमको P मिल गया है। ठीक है ना, लेकिन जब हमको P पता नहीं होता तब हमको निकालना होता तो B से निकालना होता। क्लियर ना, तो हम AC के लिए, AC हमारा क्या है? कर्ण है, BC हमारा आधार है, और AC हमारा क्या है? कर्ण है, H है। ठीक है ना, AC ज्ञात करने के लिए, AC के लिए क्या करें? AC के लिए अगर हम cos थीटा का उपयोग कर ले, cos थीटा बराबर क्या होता है? B अपॉन H होता है। B दिया गया है, H नीचे आ जाएगा, और cos थीटा का 30 डिग्री का मान हमको पता है। ठीक है ना, तो AC के लिए हम क्या करें, हम जानते हैं cos थीटा बराबर B अपॉन H होता है, B अपॉन H होता है। और cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना? 30 डिग्री। हम यहाँ पे लिखेंगे कि cos 30 डिग्री बराबर B का वैल्यू क्या है? पता नहीं है, P का वैल्यू पता था ना, P का वैल्यू पता था, तो cos से नहीं आते, अच्छा यहाँ से ले लेते हैं, B यहाँ आ गया ना, यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा B का वैल्यू कितना? 5 रूट 3 अपॉन में क्या? H। और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? रूट 3 अपॉन 2, तो रूट 3 अपॉन 2 इसका वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से 5 रूट 3 आ गया अपॉन में H। यहाँ रूट 3 से रूट 3 ये कट भी सकता है, लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को काटना नहीं है, इसको प्योर मल्टीप्लिकेशन करके, प्योर सॉल्यूशन करके तब आंसर तक पहुंचना है, क्योंकि आपको नंबर चाहिए। ठीक है ना, सो इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, तो रूट 3H इक्वल टू 5 2 गुना के 5 रूट 3 आ जाएगा। इसके बाद ये रूट 3 उधर जाके भाग बन जाएगा, H बराबर 2 गुना के 5 रूट 3 अपॉन में कितना? रूट 3। अब ये रूट 3 से ये रूट 3 कट जाएगा, कितना आ गया H का वैल्यू? H का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो H हमारा क्या था? AC था ना हमारा, AC बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। दोनों आंसर मिल गया हमारा, एक आंसर यहाँ है, दूसरा आंसर यहाँ है। अगर हमने बताया कि अगर हमको B पता नहीं होता तो हम P से जाते हैं ना, P और H का कंडीशन किससे? साइन थीटा। तो दूसरा तरीका से अगर देखें यहाँ तो साइन थीटा से चलते, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P अपॉन H होता है, P अपॉन H। तो साइन 30 डिग्री निकालते हैं यहाँ से, साइन 30 डिग्री बराबर होता है P अपॉन H। तो P का वैल्यू कितना? 5 बटा H, और साइन 30 का वैल्यू हमने बताया कि 1 बटा 2 होता है,
1/2 होता है, तो 1/2 बराबर 5 बटा कितना h, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से क्या आ जाएगा h बराबर 5 गुना के 2, तो मतलब है कि h बराबर, यहाँ से भी 10 आ रहा है ना सेंटीमीटर में, मतलब सही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7, ये कह रहा है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, तथा PQ का वैल्यू दिया रखा है और PR का वैल्यू दिया रखा है, और वहां से आपसे एंगल का मान पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा और दोनों थीटा का वैल्यू। जैसे हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज PQR है, ठीक है ना, P Q और R। हमको कहा गया है कि Q पे समकोण है तो Q पे समकोण है ना समकोण। हमको एक बार के लिए इस थीटा का वैल्यू चाहिए और एक बार के लिए इस थीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया थीटा और इसको हमने मान लिया अल्फा, ठीक है। तो अल्फा और थीटा का मान चाहिए हमको। यहाँ पर देखिए कि P है, मतलब है कि यहाँ पे इस एंगल को मान पूछा है, तो P के लिए हम किसका मान निकालेंगे, अल्फा का। यहाँ क्या है R के लिए किसका मान निकालेंगे, हम थीटा का, ठीक है ना। एक ही फार्मूला से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मान को रखिए, तो PQ का वैल्यू है 3, PQ का वैल्यू है कितना 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू है 6, PR ये है हमारा, ये 6 सेंटीमीटर है। तो अगर हम थीटा के लिए चले तो थीटा के लिए हमको क्या क्या पता है, थीटा के लिए हमको पता है P और H पता है ना। तो P और H के मदद से हम थीटा ज्ञात कर लेंगे, कब, जब हमको साइन थीटा पता होगा तब, ठीक है ना। साइन थीटा में P अपॉन H आता है, कॉसेक थीटा में P अपॉन H आता है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमको इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं तो इसको भी निकाल करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसके निकालने की आवश्यकता नहीं है। बस हम सॉल्यूशन पे आते हैं, इसको समझ लिए हैं। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन में ये कहना है हमको कि दिया गया है कि त्रिभुज PQR समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q क्या है, समकोण है, तथा PQ भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहां से कि लेट एंगल QPR को हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, QPR को अल्फा मान लिया। सो इस एंगल के लिए हमारा, तो इस एंगल के लिए ये भुजा जो है PQ हमारा आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब होता है, तो अल्फा थीटा है मेरा कोण है, कोण के न्यून कोण के जस्ट सामने की भुजा लंब होता है, तो ये बचा हुआ भुजा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। PR बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, जिसका वैल्यू हमको 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर पता है, ठीक है ना। तो B और H का संबंध किसके साथ होता है, B और H का संबंध cos थीटा के साथ होता है। किसके साथ होता है, QPR अल्फा निकालना है, PQ मतलब बेस हमको पता है और PR हमको हाइपोटेनस पता है। तो बेस और हाइपोटेनस का संबंध अगर देखते हैं तो सेक थीटा और cos थीटा में होता है। तो हम अगर cos थीटा से चलें तो cos अल्फा लिखेंगे, cos अल्फा बराबर होता है B अपॉन H। इसके अकॉर्डिंग cos अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, B का वैल्यू 3 और H का वैल्यू कितना 6, यहाँ से ये कटेगा ना, कटेगा 1/2 में, तो cos अल्फा का जो वैल्यू आ गया 1/2 आ गया। 1/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री, तो cos अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं ना cos 60 डिग्री। क्लियर। अब यहां से देखिए कि cos से cos कैंसिल आउट, अल्फा बराबर कितना 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो एंगल QPR को हम अल्फा माने थे, तो एंगल QPR बराबर कितना 60 डिग्री, यही आंसर है हमारा। अब देखिए अगला एंगल निकालने की आवश्यकता तो है नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो अगला तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना।
वैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में अगर एक 90 डिग्री है, एक 60 डिग्री आ गया तो बचा हुआ कोण 30 डिग्री होगा। तो ये कोण जो होगा आपका कितना आएगा, 30 डिग्री आना चाहिए, ठीक है ना, 30 डिग्री। तो इस बार क्या है, सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाता है, पी हो जाता है, ठीक है। तो थीटा के लिए एंगल पी आर क्यू बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा माना है, लेट हमने थीटा माना है। तो थीटा के लिए पी हमारा है 3 सेंटीमीटर और एच हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और पी और एच का संबंध हमारा साइन थीटा में आता है। पी और एच का संबंध किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। तो साइन थीटा बराबर पी का वैल्यू रख देंगे कितना, 3 और एच का वैल्यू 6। ये कट जाएगा 1/2। साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2। साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 पे। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। और ये थीटा हमने क्या माना था, एंगल पी क्यू आर, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 30 डिग्री। यही आंसर है। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए एक लास्ट एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर कितना, 8। ये कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी का वैल्यू है 1/2 तथा साइन कॉस a प्लस बी का वैल्यू है 1/2 तथा ये कह रहा है कि a प्लस बी का जो मान है ना, हम 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, ये कह रहा है। जहाँ a बड़ा है b से, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन करें हम, अगर सॉल्यूशन करें तो ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है कि साइन a माइनस बी बराबर है कितना, 1/2। साइन में अगर इस टोटल को हमने थीटा मान लिया, a माइनस बी को अगर थीटा मान लिया, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, साइन 30 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन a माइनस बी बराबर, इसको लिख सकते हैं साइन 30। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, a माइनस बी बचा, a माइनस बी। और ये कितना के बराबर, 30 डिग्री के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी तरह से कॉस के साथ आएंगे। तो कॉस के साथ अगर आए तो कॉस a माइनस ए प्लस बी है ना, कॉस a प्लस बी इक्वल टू कितना, 1/2। कॉस a प्लस बी बराबर कितना, 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। सो इसको हम केस फर्स्ट कह लें, इसको हम केस सेकंड कह लें, ठीक है ना। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर इस बार थीटा क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी, कॉस a प्लस बी का वैल्यू है 1/2। तो कॉस में इसका मान निकालेंगे। कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 60 पे ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके जगह पे कॉस 60। तो कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस 60। इस बार भी कॉस से कॉस कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, a प्लस बी का मान कितना, 60 डिग्री। और ये समीकरण कितना, 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमको क्या मिला, समीकरण 1 में मिला कि a माइनस बी का मान 30 है, समीकरण 2 में मिला कि a प्लस बी का मान 60 है, ठीक है ना। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ लें, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है a माइनस बी का मान 30 डिग्री, a माइनस बी का मान कितना है, 30 डिग्री। और a प्लस बी का जो वैल्यू है, a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। समीकरण 2 है हमारा, a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कि a और a मिलकर के कितना, 2a, और माइनस बी प्लस बी मिलकर के क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर कितना, 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो यहाँ से a का जो मान आ गया हमारा, बेसिकली a का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। a बराबर कितना, 45 डिग्री। a बराबर आ गया कितना, 45 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, b का वैल्यू। किसी भी समीकरण में अगर हम a का मान रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 1 में
ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ठीक है, इधर रख रहे हैं, इधर समीकरण 1 हमारा है a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, ठीक है ना। तो a का मान है 45 डिग्री माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। अब ये 45 उधर चला जाएगा तो माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री और माइनस का 45 डिग्री। माइनस बी का वैल्यू 45 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 15 डिग्री, माइनस कितना 15 डिग्री। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बी का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। एक आंसर यहाँ है और एक आंसर आपका यहाँ है। क्लियर, ठीक है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।